And today we today we will start with chapter 18, and this is the last chapter of our Bhagavad Gita. There are 18 chapters और ये सबसे अंतिम अध्याय है. So हम स्टार्ट करेंगे. The services will be with आशा माता जी, अर्चना माता जी, मिश्रा माता जी, इनका संस्कृत सेवा है, और चंद्र माता जी, वंदना माता जी, सोनिका माता जी हिंदी में सेवा है इनकी. 3 shlokas we will do today. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. Once again. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं तस्य च ऋषिकेश त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. Hi Krishna. Yes, Mataji. हरे कृष्ण. सभी को दंडवत प्रणाम. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्याग्यस्य ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. हरे कृष्ण माता जी. दंडवत Chandra प्रणाम. Mataji, please take the Hindi translation. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम सभी को. अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का उत्सुक हूँ. और हे केशी निवेदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. नेक्स्ट श्लोका. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सभी को. माताजी, I'll just read. आप लेना चाहते हैं, आप ले लीजिए. हाँ, बोलिए माताजी. ओ नहीं, आप लीजिए. पहले आप लीजिए माता जी. ओके माताजी. श्री भगवान उवाच काम्य नाम कर्मण्यन्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण. यस माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा. हरे कृष्ण. प्लीज वंदना माताजी, टेक द हिंदी ट्रांसलेशन. हरे कृष्णा. सभी को दंडवत प्रणाम. भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं. हरे कृष्णा. सभी को दंडवत प्रणाम. त्याजम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञदान तप कर्म न तादेमिति चापरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. सबको दंडवत प्रणाम. त्याज्यम दोष वेदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. प्लीज टेक द हिंदी ट्रांसलेशन. सोनिका माता जी. सोनिका माता जी, आई कैन नॉट सी, है नहीं शायद. ओके माता जी. सो आप ले लेंगे. ओके, ठीक है. I'll take माता जी. I'll take it माता जी. हरे कृष्ण. ओके माता जी, आप ले लीजिए. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान समझते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम माता जी. थैंक यू फॉर द सर्विस. थैंक यू माता जी. थैंक यू. सो हरे कृष्णा. चैप्टर 18. अर्जुन ने कहा, अर्जुन कह रहे हैं कि संन्यास से महाबाहो. यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्जुन कृष्ण को 3 टाइटल से संबोधित करते हैं. नंबर 1, और उसके बाद में 2 चीजों का क्लैरिफिकेशन चाहते हैं. वो पूछना चाहते हैं कि संन्यास और त्याग क्या एक ही चीज होती है? अगर एक चीज होती है तो वो समझाइए, और यदि से तो संन्यास और त्याग अलग अलग है तो वो समझाइए. तो ये दोनों चीज के लिए पूछते हैं. तो अब हम थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेनेशन में पहले जाते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है. तो पहली बात, तो पहले महाबाहो कहते हैं. महाबाहो का मतलब है कि ओ माइटी आर्म, मतलब कि ओ बलशाली. मतलब पहले ग्लोरीफाई करें कि आप बलशाली, आप बताइए. फिर कह रहे हैं कि आप ऋषिकेश हैं. ऋषिकेश मतलब जो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ना, जितनी हमारी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करने वाले कौन है? वो कृष्ण है.
मतलब कि वो कंट्रोलर ऑफ सेंसेस हैं। यानी कि यदि से तो हम अपने सेंसेस को खुश करने की कोशिश करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। पर यदि से तो हम इन इंद्रियों के जो कंट्रोलर हैं वो कौन है, वो कृष्ण है। यदि हम उनको खुश करने की कोशिश करेंगे तो एवज में क्या होगा, हमारी खुद की इंद्रियां जो है अपने आप सही तरीके से तृप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि हम सूखे हो जाएंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं, परंतु यदि हम कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इन इंद्रियों के मालिक हैं, तो हम उनको खुश करने की कोशिश करेंगे तो हमारी इंद्रियां भी स्वयं ही तब तृप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप ऋषिकेश हैं, आप सारी इंद्रियों के आप करता है, मतलब आप कंट्रोलर हैं। तो और ये क्यों बोल रहे हैं, उनको ऋषिकेश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही अर्जुन के मन में ये डाउट डाला, ये सवाल डाला कि आप बताओ कि क्या बात है कि सन्यास और त्याग अलग अलग है, क्या ये अलग अलग है। ऐसे ही किसी को प्रश्न नहीं आ जाता है पूछना, वो तब पूछता है जब कृष्ण की कृपा होती है। इसलिए प्रश्न आना बहुत सुंदर है, पर प्रश्न लेके बैठे रहना गलत है। क्यों गलत है, कि उससे हम भक्ति नहीं कर पा सकते। प्रश्न हमारे डाउट हमारे मन में रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। और डाउट हमें आएगा क्यों, जब हम किसी में इंटरेस्टेड होंगे तब हमारे अंदर प्रश्न आते हैं। वरना तो जो जो ठीक है, हमें क्या मतलब, हमें क्या फर्क पड़ता है, तब ये हो जाता है। परंतु यदि हम किसी में इंटरेस्टेड होते हैं तो प्रश्न आते हैं, डाउट्स आते हैं। उन डाउट्स को लेके बैठे रहने से क्या होता है, हमारे डाउट्स हमें भक्ति करने से बाधा डालते हैं, भक्ति करने में बाधा डालते हैं। परंतु यदि हम डाउट क्लियर कर लेते हैं तो प्रेम फिर और बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो यही है। सो हे महाबाहु मतलब कि ओ माइटी आर्म्ड। सेकंड बोल रहे हैं ऋषिकेश मतलब कंट्रोलर ऑफ ऑल सेंस। आपने ही ये प्रश्न मेरे दिमाग में डाला है, मेरे मन में डाला है, अब आप ही इसको सुलझाओ भी। ठीक है, सेकंड। थर्ड क्या बोले, केशी सूदन। केशी एक डीमन, एक राक्षस, एक असुर। और किस बॉडी में था वो, घोड़े की बॉडी में था। केशी वॉज अ हॉर्स और उसकी बॉडी में वो डीमन था। और भगवान ने उसको कैसे मारा था पता है, भगवान ने उसको अपने हाथ से एक ऐसे मुक्का मारा था, और मुक्का मार के सीधे उसके मुंह पे वो मुक्का आया था। तो घोड़े को कंट्रोल करना होता है तो उसका मुंह कंट्रोल करना चाहिए। तो भगवान ने तो एक ऐसे अपना मुक्के से उसका मुंह पे मार दिया था और उसका उद्धार कर दिया था। जब भगवान किसी को मारते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। ठीक है, तो वो इन सब को पार करके एकदम चला जाता है, तो उसको बोलते हैं उद्धार। उनका मारना मतलब उनका उद्धार होना है। इसी तरीके से कहते हैं जब महान आत्मा लोग, जब हमें कई बार, हमें क्या मतलब, जब महान आत्मा, जब पहले महान आत्मा को तो हर चीज बहुत कृपा होती है। अगर वो अच्छा आशीर्वाद दें तो कृपा, यदि वो कर्ज करें तो कृपा। कर्ज करते हैं तो उससे जो जिसको भी जब जब कर्ज किया महान आत्माओं ने तो उसका उद्धार ही हुआ है। हम हिस्ट्री में जाके देख लें, महाभारत में हम पढ़ के देख लें, शास्त्रों में पढ़ के देख लें, पास्ट टाइम्स में देख लें, जब जब महान आत्माओं ने किसी को श्राप दिया है तो उसका उद्धार ही हुआ है। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि जो रियलाइज्ड सोल्स होते हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान होता है, यदि उनकी उनका प्यार भी कृपा है, उनकी डांट भी कृपा है। वो अगर हमसे कुछ कह रहे हैं वो भी कृपा है। ठीक है, अगर जैसे होता है साइलेंस ट्रीटमेंट से भला नहीं होता, कहते ना कि हम कुछ कह दो, कुछ कर दो तो हमारा उद्धार हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कृपा होती है तो हम चेष्टा करते हैं सुधारने के लिए, तो दो शब्द बोलते हैं। उस दो शब्दों में हमें अपना अपमान या अपना नहीं समझना चाहिए कि मेरा तो ईगो हर्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, ये नहीं सोचना। ये हमारे ही उद्धार के लिए ऐसे चीजें होती हैं। तो इस चीजों का ज्ञान कब आता है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जब हम पास्ट टाइम सुनते हैं, जब हम देखते हैं कि हाँ, रिव्यूज लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, उसके साथ भी हुआ, वैसे हुआ, फिर देखो क्या हुआ। तो इस तरीके से ये सारा तब आता है जब हम भगवत गीता को श्रद्धा पूर्वक ध्यान से हम उसको सुनते हैं। तो महाभाव हम जान गए, ऋषिकेश हम जान गए, केशी सूदन मतलब कि जिस तरीके से आपने केशी नामक का जो असुर है उसका सूदन, सूदन मतलब वध किया, उसको मारा, उसको किल किया, वैसे ही आप मेरे अंदर ये जो संशय का डीमन आ रहा है, जो असुर रूपी जो संशय, जो डाउट्स जो मेरे अंदर आ रहे हैं, आप उसको भी मार दीजिए। तीनों की चीज हम क्लियर हो गए, एनी डाउट्स हियर? डन ना, ये तो तीन चीज क्लियर होगी। अब वो क्या जानना चाह रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं, अर्जुन जानना चाह रहे हैं कि सन्यास और त्याग में डिफरेंस क्या है। अब जैसे ना कई बार क्या होता है, हम लोग जब तक भगवत गीता, पहले हम भगवत गीता को किस रूप में पढ़ते थे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा,
है ना। ये बस ये इसको पढ़ लिया, मतलब कि हमको लगता था हमको भगवत गीता आ गई, ठीक है। तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, ऑफ कोर्स लेके जाते हैं हम। नाम का जो जप का जो धन है, हम ऑफ कोर्स लेके जाते हैं। और पाप और पुण्य तो यही आके भुगतना पड़ता है, यही रह जाता है। परंतु ऑफ कोर्स हम अपना नाम का जो जप है, उसका जो धन है, वो हम लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो हम यही सब फालतू बातों में ना, क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा था जब अर्जुन, सामने इतना बड़ा युद्ध होने को है, और क्या क्या महारथी खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए। उनमें से एक भी महारथी अगर अब आकर युद्ध करने के लिए ललकार भी देना, तो पूरी सृष्टि का नाश ही हो जाए पहले। और वो कोई ऐसे कोई एक प्रांत, एक जिले, एक राज्य, एक क्षेत्र से नहीं आए हुए थे। पूरी पृथ्वी के जो महारथी थे वो तैयार खड़े थे युद्ध करने के लिए। और यहाँ पे अर्जुन जो था, वो पहले तो इतना डाउट में आ रहा था, पहले कह रहा था कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। फिर कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है। फिर वो थर थर कांप रहा था, उसका गांडीव गिर गया था, वो बैठ गया था, वो रो रहा था। तो इसमें क्या अच्छा हो रहा था, इसमें क्या अच्छा हो रहा था, जब आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो पा, इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, प्रिपेयर्ड ही नहीं हो पा रहे हो, तो इसमें क्या अच्छा हो रहा था, ठीक है। और वो उसका स्वभाव, उसका क्षत्रिय, उसका कर्म था वो उस तरफ युद्ध करना, और वो अपने कर्म से पीछे हट रहा था। ऐसे समय में, ऐसे समय में कृष्ण जो होते हैं वो युद्ध को रोक करके उसको सोचते हैं ज्ञान देना ज्यादा जरूरी है। कृष्ण ने ये नहीं कहा मैं जादू कर देता हूं, मैं तो आई कैन डू एवरीथिंग, मैंने ये चुटकी बजाई। उनको जरूरत ही नहीं थी। कृष्ण तो एक्चुअली वहां बैठे बैठे ही अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते, और ये युद्ध हो, सब बिल्कुल समाप्त हो जाता। तो ये नहीं है कि सब अच्छा हो रहा था, सब अच्छा होगा, नहीं, ज्ञान से चीजों को समझना जरूरी है। फिर तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। लाए क्या है, ले जाना क्या है, ये तो सब चीजें, ये सब चीजें हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं भगवत गीता का, सोचते हैं भगवत गीता पढ़ ली, पर ये हम अपने आप को भ्रमित करते हैं। भगवत गीता इज मच मोर देन ऑल ऑफ दिस, इन सबसे बहुत ऊपर है भगवत गीता, ठीक है। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। भगवान ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अर्जुन तो खुद सब कुछ छोड़ करके वो तपस्या करने के लिए जंगल में जाना चाहते थे, तो कृष्ण ने क्या कहा, नो, तुमको अपना कर्म करना है। जबकि कह रहे हैं कि भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी क्या कह रहे हैं, तुम छोड़ के नहीं जा सकते हो, तुम्हें अपना कर्म करना है। ये कहा था। भगवान ने कब इनकरेज करा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, भगवान ने कब कहा कि तुम अपना कर्तव्य मत करो, तुमको करना है। तो सब कुछ छोड़ना भगवत गीता नहीं सिखाता है, और ये भी नहीं कहता कि कर्म करो, सिर्फ कर्म ही करते रहो। क्या होता है कि तीन लेवल्स हैं, तीन चीजों में भगवान ने बात को समझाई है, ठीक है। एक लेवल में भगवान ने समझाया है कि कर्म करो, पर उसको कर्म योग बना के करो, मतलब उसको मुझसे जोड़ के करो, ठीक है। जस्ट आई हैव रिटन समथिंग, हाँ। अगर हम, क्योंकि यदि हम कर्म ही करते रहेंगे, कर्म ही करते रहेंगे, कर्म ही करते रहेंगे, तो हम कामी बन जाएंगे। कामी मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कर्म करते रहेंगे, बस हो गई। और हम सोचेंगे कर वर्क इज वर्शिप, और हम उसी में लगे रहेंगे। क्लैरिटी। सेकंड सेकंड लेवल भगवान क्या बता रहे हैं कि एक ऐसे भी ज्ञान से तुम मुझे जानो, परंतु ज्ञान से जानते जानते क्या होगा, वैराग्य आ जाता है, फिर भक्ति छूट जाती है। देखो, कर्म करते करते भी भक्ति छूट जाती है, ज्ञान अर्जित करते करते भी भक्ति छूट जाती है, क्योंकि वैराग्य आ जाता है। लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, भगवान तो मेरे अंदर है, तो फिर मुझे भक्ति की क्या जरूरत है, जो कुछ हूं सब ब्रह्मांड मेरे अंदर, सब कुछ मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वो वाला बात आ जाती है, ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बीच में जो लेवल है ना, वो भक्ति योग का लेवल है। मतलब न कर्म योग, न कर्म, न ज्ञान, बीच का लेवल क्या है, भक्त का लेवल है। ना वो अल्टीमेट ज्ञान ही में रुकता है, ना वो वैराग में चला जाता है। इज दैट ओके। भक्त क्या करता है, वो ज्ञान भी लेता है, वो कर्म भी करता है, और फिर भक्ति करता है संग में लेकर के। इज दैट ओके, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने कहा भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। तो अब भगवान यहां पर कह रहे हैं कि करना, संन्यास का मतलब भगवान, आई जस्ट, मैं आपको उसको समाप्त करके बता रही हूँ, फिर हम धीमे धीमे ब्रेक करेंगे इसको। संन्यास का मतलब क्या होता है, संन्यास का मतलब होता है कि कामना पूर्ति। ये सेकंड श्लोका में है, सेकंड श्लोका में है। पहले में उन्होंने क्वेश्चन करा, सेकंड में भगवान बता रहे कि संन्यास का मतलब क्या होता है, जो कामनाओं को पूरा करने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको छोड़ देना।
अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बैठे बैठे तो इच्छा पूरी नहीं होती है, हमें कार्य करना पड़ता है। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हम कार्य करते हैं उसे छोड़, जैसे कि पुत्र चाहिए यज्ञ कर लो, ये चाहिए वो कर लो, फला चाहिए फला कर लो। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है? तो क्या करना है? हमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और अगर हम, आप ये भी पूछ सकते हैं कि यदि हमें परिणाम पता ही नहीं चलेगा कि फला करने से फला कार्य होगा, मतलब फला करने से हमें ये प्राप्त होगा, तो अगर हमें पता ही नहीं हो कि हमें ये मिलने वाला है, तो हम कर्म करने में हमें वो इंस्पिरेशन भी नहीं आएगा। इज दैट ओके? ये होता है ना कि यदि हमें पता ही नहीं कि इतना पढ़ाई करने के बाद हमारे पास 95% मार्क्स आएंगे, तो हम फिर पढ़ें भी क्यों? ठीक है ना, फिर हम परिणाम पर, तो यहां पे ये कहा, कह रखा है कि सिर्फ परिणाम पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ परिणाम पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि हम परिणाम पे जब फोकस करते हैं, जब फल की इच्छा से हम कार्य करते हैं, तो हम अपने ऊपर फोकस करते हैं कि मुझे 95% मार्क्स मिलेंगे तो फिर मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर मुझे वो वाली जॉब मिल जाएगी, फिर मेरा लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। मैं और मैं आ जाता है। कैसे करने से? जब हम कर्म को करते हैं फल को सोच करके, अच्छा वो मिलेगा तो मैं ये करूं, तो फिर क्या होता है, हम अपने अंदर अपने लिए अपने लिए और अपने लिए सोचते रहते हैं। परंतु अब फ्लिप कर दो इसको। फ्लिप क्या करना है कि हमको ये, अब मेरा, मैं ब्रह्मचर्य में हूं, मैं स्टूडेंट लाइफ में हूं, मुझे अभी ये कार्य करना है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और हम बुद्धू रह जाएंगे, नहीं। कृष्ण प्रसन्न करने के लिए हम जब कार्य करेंगे, निष्ठा से, सिंसेरिटी से करेंगे, तो मार्क्स तो आएंगे, बाय प्रोडक्ट है। हमारे में विजडम आएगी, बाय प्रोडक्ट है। हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा बनेगा, बाय प्रोडक्ट है। जॉब अच्छी मिलेगी, बाय प्रोडक्ट है। और कृष्ण के संग संग हम अपने ही, जो हमारे जो परिजन है उनको भी प्रसन्न कर पाएंगे, बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, इज दैट ओके? है ना, यहां तक तो बात। अब त्याग क्या होता है? संन्यास हम समझ गए क्या होता है। कामना को पूरा करने के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म न करें तो क्या करें? हम ये बस रखें कि अपनी शुद्धि के लिए हम कार्य कर रहे हैं, और हम जब शुद्ध हो जाएंगे तो हमें कृष्ण से प्रेम भी हो जाएगा, क्योंकि हम भक्ति कर पाएंगे। ठीक है। अब त्याग क्या होता है? संन्यास तो ये हो गया। अब त्याग क्या होता है? त्याग क्या होता है कि जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, 5 तरीके के कर्म होते हैं, इसमें हम अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमें कुछ कर्म होते हैं कि अ, हमें रोज करने ही करने हैं जीवन का निर्वाह करने के लिए। कुछ कर्म होते हैं कि हमको त्यागने नहीं है, यानी कि मतलब कुछ कर्म तो हमें करने हैं, हमें प्रसाद पेट भरना ही है, हमें जॉब पे जाना ही है। ये कुछ कर्म होते हैं कि हमें जीवन निर्वाह करने के लिए हमें करने ही करने हैं। ठीक है। अब कुछ कर्म होते हैं अनिवार्य कर्म, वो आप न भी करो तो आप जीवित तो रहोगे पर उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे कि जपा करना है, सुबह नहाना है। कई लोगों के लिए सुबह नहाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, पर फिर भी वो जीवित हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके की बहुत 5 कैटेगरीज के कर्म होते हैं। ये सारे जो कर्म होते हैं, जितने भी कर्म हैं, जो 5 कैटेगरीज के कर्म है, जो आपको जरूरी है, जो अनिवार्य है, जो आपको करना चाहिए, जो आपका कर्तव्य होना चाहिए, जितने भी ये कर्म हैं, उन कर्म को करते हुए आप उनका फल की प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दो। दोनों समझ में आ रहा है कि सन्यास क्या है और त्याग क्या है? सन्यास में हम क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो कार्य है ना, उसको छोड़ रहे हैं, पर हमारे उद्धार के लिए जो जरूरी है वो कर रहे हैं। ठीक है। त्याग क्या होता है? जितना भी हम कर्म कर रहे हैं उसकी फल की इच्छा, फल को छोड़ दें कि क्या फल मिलेगा वो छोड़ दें। हम सिर्फ अपने आप को शुद्ध करने के लिए वो कार्य करें। क्यों शुद्ध करना है? क्योंकि शुद्धता से भक्ति होगी, भक्ति से प्रेम मिलेगा। ठीक है। अब हम इसी चीज को रिपीट करते हैं, फिर हम समझ, जब हम समझ जाएंगे इसको तब आगे बढ़ेंगे। इज दैट ओके? डू वी अंडरस्टैंड दिस? एनी डाउट देन आस्क। श्वेता माता जी, डू यू अंडरस्टैंड दिस? संन्यास क्या है? माता जी एक बार फिर से समझ। अच्छा, शॉर्ट में हम समझाते हैं आपको कि संन्यास क्या है। हमको लगता है कि ना भगवत गीता में लिखा है कि सब छोड़ दो, नहीं, गलत है। सब छोड़ दो भगवान ने कहा ही नहीं है। अर्जुन तो पहले 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 चैप्टर में छोड़ के जाना चाह रहा था। ठीक है। फिर भगवान ने उसको सेकेंड चैप्टर से क्या दिया? ज्ञान दिया। आप बोला कि तुम शरीर में अभी हो और शरीर को अपना मान रहे हो, या मतलब खुद को शरीर से मान रहे हो, तो तुम शरीर के लिए, ये मेरे रिश्ते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सोच रहे हो तुम।
शरीर से अलग होकर के सोचो, तुम अपने आप को आत्मा मान के सोचो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने ना तो जादू करा, ना ही कोई व्रत त्योहार बताए कि इतना त्योहार करो, ये दान करो, ये तप करो, ये मतलब ये ऐसे पंडित के कुछ नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ज्ञान दिया। तो सबको छोड़ना भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। भगवत गीता 3 लेवल्स में है। फर्स्ट लेवल क्या है? भगवान कहते हैं अपना कर्म करो। फिर क्या कह रहे हैं? ज्ञान बताते हैं। ठीक है, पर ये दोनों से भी ऊपर क्या बोले भगवान? कि भक्ति सबसे ऊपर है, जबकि बीच में आती फिर भी सबसे ऊपर है। ना तो कर्म, कर्मवाद मतलब सिर्फ कर्म 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 करते रहो, और ना ही सिर्फ ज्ञान 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 लेते रहो। कर्म को मुझसे जोड़ो और उसको कर्म योग बनाओ, ज्ञान को मुझसे जोड़ो, उसको ज्ञान योग बनाओ। इसलिए कहा है भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति में कर्म भी आता है, ज्ञान भी आता है, और फिर व्यक्ति भक्ति करता है। बुद्धू इंसान भक्ति नहीं कर सकता है, ज्ञान है नहीं, भक्ति करने चले नहीं हो सकता। बिना कर्म करे आप भक्ति, आप सोचो अब मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में चले जाऊं भक्ति करने के लिए, तो क्या मुझे सिद्धि या क्या मुझे मोक्ष या क्या मुझे गति प्राप्त होगी? नहीं। जो मेरा गृहस्थ आश्रम में कर्तव्य है वो मुझे करना है, तभी मेरी शुद्धि होगी, तभी तभी शुद्धि से फिर भक्ति होगी। इज दैट क्लियर? तो अब भगवान, अब अर्जुन ने जो पूछा है सन्यास और त्याग में डिफरेंस बताओ कि क्या डिफरेंस है, और जरा एक्सप्लेन करके ढंग से बताओ मुझे डिफरेंस क्या है। तो भगवान बहुत क्लैरिटी से तो बताते नहीं है। भगवान बोले देखो, वो फला वैसे कह रहा है, वो फला वैसे कह रहा है, वो फला वैसे कह रहा है, और फिर देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या समझो। तो इस तरीके से भगवान ने बहुत कंफ्यूज करा है। पर मैं आपको एक बार फर्स्ट उसमें ही पहले बता देना चाहती हूँ, सो दैट आगे के लिए कंफ्यूजन ना हो। तो सन्यास क्या होता है? सन्यास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इच्छा तो देखो पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि महामंत्र एक ऐसी चीज है जिससे हम इच्छा पूरी कर ही लेंगे। पर क्या महामंत्र सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए है? वह मेरा घर बना, मेरा घर बन जाए, मैं भी तू 2 माला अपने घर के लिए करूंगी, मेरे को ये जॉब लग जाए मेरी बेटी की, मैं 2 माला उसके लिए करूंगी, तो क्या नहीं होगा? जरूर हो जाएगा। पर क्या महामंत्र इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए है? नहीं, इसका उद्देश्य इससे बड़ा है। उसका उद्देश्य क्या है? मन की शुद्धि। मन की शुद्धि से हम भक्ति करेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि ये प्रसन्न करेंगे तो फिर ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो संन्यास क्या है? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं उनका त्याग कर देना। और त्याग क्या है? कि जो भी हम कर्म करें उसके फल के बारे में नहीं सोचना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, जो भी हम कर्म करें उसके फल के बारे में नहीं सोचना है। फल हमको पता है ना, वो कैसे हम नहीं, क्योंकि हम परिणाम पे सोचेंगे फिर अच्छा है बुरा है, फिर हमारी क्या होगी? भगवान से श्रद्धा उठ जाएगी और हम अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई बहुत करी, मार्क्स आए बिल्कुल 40%, ठीक है, हो गया हमको दुख, छूट गई मेरी भक्ति, अब तो मुझे माला, ये तुम्हारी पकड़ो माला, मुझे करनी ही नहीं है, आई डोंट विश टू वेस्ट टाइम, इसलिए करा था मैंने। तो इसलिए परिणाम पे नहीं सोचना है, क्योंकि परिणाम हम नहीं जानते, उसमें उसको मिलने में बहुत फैक्टर्स हैं। क्यों ऐसा होता है कि एक जना बहुत मेहनत कर रहा है और वो लिमिटेड ही कमा पा रहा है, दूसरा जना बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, बस अपना पैर ऊपर करके बैठा हुआ है, फिर भी उसके धड़ाधड़ उसके अकाउंट में पैसे जमा होते जा रहे हैं। क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर है, हम पढ़ चुके हैं पूरी भगवत गीता में कि किस तरीके से हमारे पिछला खाता होता है, वो खुलता है, भगवान सैंक्शन करते हैं, और फिर प्रकृति को बोलते हैं कि तुम फैसिलिटेट करो, फिर प्रकृति हमें देती है। ऐसा नहीं कि हमने अभी मेहनत करी और अभी हमें मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे। इसलिए तुम परिणाम पे मत जाओ, वहां पे अपना दिमाग मत लगाओ, तुम अपना कर्म करो, बस कर्म करो। ठीक है, तो ये चीज, इज दैट ओके? डू वी अंडरस्टैंड माता जी? जी माता जी। ठीक है, इसको ये अभी और होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा ऐसा लगता इसे। है आज ही समझ में आया है माता जी, ऐसा लगता है कि आज ही समझ में आया है। अच्छा, ठीक है माता जी, ये क्या है कि लास्ट चैप्टर वैसे भी समरी है, दिस इज द मतलब समरी ऑफ समझते ऑल हैं और दैट। भूल जाते हैं, समझते हैं और खो जाते हैं, परमानेंट क्यों नहीं रह पाता? हाँ, ये कृष्ण का खेल है माता जी, क्योंकि अगर समझ आ ही गया तो फिर कृष्ण का रोल क्या रहेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो वो अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखते हैं पूरा। तो बेस
बेसिकली जब हम भगवत गीता समझना शुरू करते हैं ना माता जी, तो हमको 3 चीजों की क्लैरिटी बिल्कुल 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 होनी चाहिए। ये सब फालतू की बातें, कर्म क्या लाए थे क्या ले जाओगे, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो नहीं हो रहा वो अच्छा, ये सब तो बहुत ही नेसेंट स्टेज की बातें हैं। जब हम भगवत गीता समझते हैं तो वो 3 बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। पहली बात है कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। पूरी भगवत गीता में भगवान चीख चीख के कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, आई एम योर सीड गिविंग फादर, तुम मेरे अंश हो। कौन हम विश्वास कर रहे हैं? हाँ मतलब ठीक है, पर फिर और बताओ। हम तो हाँ ठीक ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, महामंत्र से होता है, पर और कुछ और बताओ, कुछ मतलब और अच्छा। और कुछ नहीं है, यही है कि हमने जब में पूरी पोटेंसी है, कृष्णा मतलब कृष्णा हिमसेल्फ, और कुछ है ही नहीं। पर हमें क्या, हमें बहुत कुछ जाना होता है। तो एनीवे तो हम 3 बातों का जान जाते हैं। पहला है कि हमारा भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हम क्या है हमारा संबंध। नंबर 1 वो, अब उसकी हमको क्लैरिटी हो जाती है, हम जान जाते हैं इस बात को। सेकंड क्लैरिटी क्या होती है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि हम जिस रिश्ते को भूल चुके हैं, उस रिश्ते को वापस से बनाना। क्या होता है कि जब है ना ब्रेकअप हो जाता है, जैसे ब्रेकअप हुआ, जैसे लव में, मैरिज में ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप या तो म्यूचुअल हो जाता है कि मैंने भी और तुमने भी, हमने दोनों ने ब्रेकअप कर दिया, हो गया ब्रेकअप, तुम अपनी राह मैं अपनी राह, हम नहीं मिलेंगे। एक सिस्टम ये होता है। दूसरा सिस्टम क्या होता है, एक ने ब्रेकअप कर दिया, दूसरे के भी चाह रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ब्रेकअप है? यहाँ पे ये ब्रेकअप है कि हमने रिश्ता तोड़ दिया है, पर कृष्ण को भी चाह है। वो अभी भी हमारी तरफ मुंह करके बैठे हैं कि आएगा, ये मेरे पास आएगा, मेरे धाम आएगा, ये मेरा अंश है, ये कभी इसको मति आएगी और समझेगा बात को, मेरे पास आएगा। तो हमने मुंह मोड़ लिया है, कृष्ण अभी भी हमारी तरफ बैठ के देख ही रहे हैं। तो ये हमको, हमारा पर्पस क्या है इस जीवन का, इस ह्यूमन लाइफ का, ये पूरी सराउंडिंग है, इस पूरी प्रकृति का, इस प्रकृति की पूरी सब जो जितनी भी चीजें हैं, उसको यूसेज का क्या पर्पस है कि हम अपना भूला हुआ रिश्ता वापस से बना सके। बस ये है। तो इसको बोलते हैं पर्पस, जीवन का उद्देश्य। इसको हिंदी का एक और लैंग्वेज में हम जो बोलते हैं भगवत गीता में प्रयोजन, कि हम इस जीवन का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, कि खोया हुआ रिश्ता वापस बनाना। तो इसका एक प्रोसेस है, इसका एक तरीका है। वो तरीका जो है उसको बोलते हैं अभ्युदय, और प्रोसेस क्या है, भक्ति। बस दैट इज इट, भक्ति। तो 3 चीजें हमें क्या समझ आती है भगवद गीता को पढ़ने से? रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, सेकंड उस संबंध को हम बनाएंगे कैसे, प्रोसेस क्या है, अभ्युदय क्या है, भक्ति आंसर है। फिर पर्पस क्या है, इनको भक्ति को करने का, ये करने का इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है, कृष्ण प्रेम वापस से प्राप्त करना, वो खोया हुआ रिश्ता वापस से बनाना, और वापस से कृष्ण के पास उनकी सेवा में जाना। ये है। तो ये 3 चीजें हमको पता हो जाती है। ठीक है, सो माता जी, आई विल नॉट मूव मोर इनटू एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन हमारा रिपीट होता ही रहेगा। So, do we understand these 3 shlokas today? ठीक है। So, thank you so much, Hari Krishna. Srila Prabhupada की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, की लर्निंग माता जी, श्रुति माता जी, we'll just quickly go